बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अभी थोड़ी देर पहले अपने वज़रा की कारकर्दगी के ऊपर उनको मतलब है कि तारीफ़ी इसनाद दिए, और उसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर मुराद सईद जो हैं, जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है, वो आए, और उसके बाद असद उमर साहब का नाम आता है। तो एक तो इस पे बिल्कुल ब्रीफली बात करूँगा, लेकिन जो असल मौजू है मेरी आज की जो इस वक्त का जो व्लॉग है उसका, कि एक ख़बर शाये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक है वो इस महीने के आखिर में मूव हो जाएगी। तो उस सिलसिले में मेरी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो ख़बर छपी है पहले मैं ब्रीफली आपको ये बता दूं। ये ख़बर जंग में शाये हुई, और ये सारे जाफ़र साहब हैं, जंग के सीनियर एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनकी तरफ से उन्होंने ये ख़बर दी कि हज़ब इख्तिलाफ़ की जो बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद रवां माह के आखिर में पेश करने का मनसूबा बना लिया है। और पीपीपी के रहनुमा और साबिक़ सदर ज़रदारी इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुके। इस सिलसिले में मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ आज जुमेरात को इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान से बात करें। अच्छा, ये खबर है इनकी है। तो मेरी जो इत्तलात ये हैं कि जो लास्ट इनकी जो मीटिंग हुई थी नून लीग की सीईसी की मीटिंग, तो उसमें जो डिस्कशन हुई, ज़ाहिर है इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई कि अदम एतमाद किया जाए, और ये भी कि ये किस किस्म की मुश्किलात हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला जो है वो करने का इख्तियार जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को दे दिया था। उसमें फ़ैसला ये नहीं हुआ था कि हम अदम एतमाद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि वो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ से, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ और कोलिशन पार्टनर्स जो हैं पीटीआई के, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और उसका बेसिकली मकसद यही है कि ज़रा हालात देखा जाए, जो कहते हैं ना कि टेस्टिंग द वाटर्स, के क्या मुमकिन हो सकता है अदम एतमाद, और उसके लिए अगर कोई इस किस्म की कोई मूव इनिशिएट की जाती है तो क्या एमक्यूएम और पीएमएलक्यू इस बारे में गवर्नमेंट को, अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करेंगे। अच्छा, इस बारे में जो एक कल अहम मीटिंग होने जा रही है, वो पीडीएम की जो इजलास है, वो अहम इजलास होगा। उसमें प्राइमरीली ये चीज़ डिस्कस होगी, और फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने जिस किस्म का उनका इंटरेक्शन हुआ आसिफ अली जरदारी साहब से, और फिर दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी से हो रहा है उनका, और वो अभी ये भी इस किस्म का भी मतलब एक इंडिकेशंस हैं कि पीएमएलक्यू के साथ और चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब के साथ भी वो जल्द ही मीटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर अभी मेरी जो राय है, आदो ये ख़बर तो ये है कि इस महीने के आखिर में अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी, लेकिन मेरी जो इत्तलात हैं कि उसके बारे में भी फ़ैसला होना है, और वो फ़ैसला अब कल की पीटीएम में हो जाएगा या इससे मज़ीद आगे लिंगर ऑन करेगा, ये चीज़ कल क्लियर हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली एक ख्वाहिश है अपोजिशन की, लेकिन साथ में एक फ़ियर भी है कि जी ऐसा ना हो कि हम नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ और उसमें वो नाकाम हो जाए, तो उससे फिर हुकूमत जो पीटीआई है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और जो अपोजिशन है उनके लिए ये बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। और क्योंकि वो इस किस्म की एम्बैरेसमेंट्स अपोजिशन पहले देख चुकी है, और जिसका सबसे ज़्यादा जो एम्बैरेसमेंट्स जो देखी गई, ये सेनेट में देखी गई, तो इस किस्म की एम्बैरेसमेंट चूँकि पहले देख चुकी है, तो इसलिए वो फेयर का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है। और इसके अलावा ये भी कि पूरे आप माजी में देख रहे हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होती, और उसका कामयाब होना मुश्किल इसलिए बहुत होता है वो ये कि अपोजिशन को रिक्वायर्ड नंबर मूव के जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो अरकान के मेजॉरिटी, जो सिंपल मेजॉरिटी है, वो हर हाल में प्रोड्यूस करनी पड़ती है उसी वक्त जिस वक्त रिक्वायर्ड होता है नेशनल असेंबली में। और अगर वो नहीं उस वक्त कर सके तो ये सब कुछ नाकाम हो जाता है, और उनके लिए रुकावटें पैदा करना हुकूमत के लिए कि एमएनएज पेश ना हो सकें रिक्वायर्ड नंबर, तो वो इतना कोई मसला नहीं होता। अच्छा, एक तो है, अब देखते हैं कि कल क्या फ़ैसला होता है। अच्छा, दूसरा अभी इमरान खान साहब ने मतलब है कि ये जो अपने वज़रा की कारकर्दगी के ऊपर उनको उनको सराहा या उनको असनाद दी, और उसमें
मुराद सईद नंबर 1 आए और असद उमर उनकी नंबर 2 पोजीशन थी, और फिर बाकी भी वज़रा का है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान साहब जिस वक्त गवर्नमेंट में आए थे तो इनिशियली उन्होंने कहा था कि एक 100 दिन का, पहले 100 दिन का उन्होंने एजेंडा दिया था, और उन्होंने कहा था कि इस एजेंडे की तकमील होगी, और फिर ये भी कहा था कि हम हर 3 महीने के बाद जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे हम उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, असेसमेंट किया करेंगे, और उस असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर हम वज़रा को जो है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन वो काम कभी भी नहीं हुआ, और ये अब 3.5 साल के बाद वो काम अभी भी खैर नहीं हुआ, बिकॉज अगर आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं और अपने वज़रा की परफॉर्मेंस को देखते हैं और हर 3 महीने बाद उनका रिव्यू होता है, तो उस रिव्यू की बुनियाद के ऊपर पता नहीं कितने वज़रा को इस वक्त तक निकाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बहुत से ऐसे वज़रा हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस जो आपको कहीं नज़र ही नहीं आती बिल्कुल भी, और बहुत से तो इवन वजारतों में दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन एनी हाउ ये जो हर कम अज़ कम चले एक इनकरेजमेंट की बात जो है, ये भी अगर फ़र्ज़ करें होनी थी तो इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी 3.5 साल गुजर गए, और अब तो हम कुछ अरसे के बाद इस 1 महीने के बाद फिर लास्ट फाइनल ईयर होगा, और फाइनल ईयर आपको पता है कि इलेक्शन ईयर होता है, तो उस वक्त ये है कि इतना डिले करके तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा। लेकिन मुराद सईद साहब के बारे में प्राइम मिनिस्टर वैसे इमरान खान का हमेशा से बड़ा पॉजिटिव व्यू रहा। आपको पता है कि इनिशियली ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनको अपॉइंट किया था, और फिर मेरा ख्याल है कि पहले ही चंद माह में उन्होंने ये फिर एक कहा भी कि जी ही इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर, और ये और फिर ये भी कहा, और फिर इसके साथ ही उनको एलिवेशन कर दी, उनको उनको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस भी दे दिया था। तो अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़रा ये मेरा है लोगों पे भी, मीडिया के ऊपर भी, और कोई इंडिपेंडेंट जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, उनकी तरफ से मेरा ख्याल है कि ये असेसमेंट बेसिकली आनी चाहिए कि, और कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि देखा जाए कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और वज़रा की परफॉर्मेंस किस किस्म की, और कौन से वज़ीर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। तो हुकूमत की तरफ से अगर इस किस्म की बात आती है तो आई डोंट नो उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी होती है, किस किस्म की वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जी क्या क्या कारनामे हैं, किस किस वज़ीर ने क्या किया, और उसका वो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी इस एक्सप्लेनेशन की या इस प्रेज़ की जो गवर्नमेंट ख़ुद करती है अपने वज़रा की, उसकी हो सकती है। तो इसके साथ ही फिर इजाज़त दीजिए मुझे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।